हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, कहानी एक देहरादून के पास एक गांव है वहाँ की है। दोस्तों, वहाँ से दो दोस्त नोएडा शहर के लिए निकलते हैं। ये दोस्त बचपन से ही पले बड़े हुए, एक साथ दोस्ती थी दोनों की, स्कूल कॉलेज भी एक साथ किया। घर वालों को भी पता था कि ये एक साथ कॉलेज स्कूल गए और सब कुछ, दोस्ती भी इनकी अच्छी है, घर एक दूसरे घर आना जाना भी था। लेकिन घर वाले सोचते थे सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन इन दोनों ने कब नोएडा एक साथ आने का प्लान बनाया, ये घर वालों को नहीं पता था। इन दोनों ने एक साथ नोएडा आने का प्लान बनाया, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जॉब करेंगे। और उनके माँ बाप ने ये सोचा ये अलग अलग जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये लड़का भी जा रहा है, लेकिन इन ना माँ बाप के पता था। लड़की का नाम था सौम्या और लड़के का नाम था गौरव। गौरव ने भी अपने घर में बताया कि मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए शहर में, और लड़की ने भी बताया था, लेकिन ये नहीं पता था घर वालों को ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो दोनों निकलते तो घर से एक अकेले, लेकिन आके दोनों एक साथ ही आते हैं। एक साथ आने के बाद जब वे नोएडा पहुंचते हैं, नोएडा में उन्होंने एक रूम लिया, 1 रूम सेट, और उसमें वो दोनों रहने लगे और अपनी जॉब ढूंढने लगे। और उन दोनों की जॉब लग भी गई। जॉब लगने के बाद वे दोनों एक साथ ही रहने लगे। जब वे दोनों एक साथ रहने लगे तो एक साथ जाते, एक साथ खाते पीते, एक साथ ही ऑफिस, एक ही साथ जॉब लगी थी उन दोनों की। और ऐसे करते करते दिन गुजर गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वह लड़की की जोर जोर से आवाज़ आने लगी बाहर। दोनों लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई किस बात पे हो रही थी किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो एक दिन क्या होता है, लड़की और लड़के की बात बाहर आवाज़ आ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लड़की लड़के से कहती है, क्योंकि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। और जब वे दोनों लिविंग में थे तो प्रेग्नेंट तो होना ही था। लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की ने लड़के से कहा मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो लड़के ने कहा कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही रहेगा, तुम एबॉर्शन करा लो। लड़की ने क्या एबॉर्शन क्यों कराना, तुम शादी कर लो मुझसे। लड़के ने कहा अभी नहीं शादी करूँगा, मेरे कैरियर बनाना है। तो लड़की ने बोला कि जब तुम मेरे संग लिविंग में रह रहे हो और उसके बाद तुम उस कैरियर बनाने की बात कर रहे हो, हम तो जॉब कर रहे हैं, दोनों जॉब करते करते हम दोनों शादी भी कर सकते हैं, अच्छे से अपनी फैमिली चला लेंगे। लेकिन लड़का नहीं माना। ऐसे करते करते कई दिन से लड़ाइयाँ चल रही थी उनके घर में। एक दिन क्या होता है, लड़की नीचे गिर जाती है। उनका 3rd फ्लोर में था, 3rd फ्लोर से नीचे गिरती है। दुनिया वाले सब पास पड़ोस वाले देखते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं पुलिस को कि ऐसे कोई लड़की गिर गई। जब लड़का देखता है कि ऊपर से लड़की गिर गई है, या तो लड़के ने फेंका या लड़की खुद कूदी, इस बात का किसी को पता नहीं था। तो लड़का भाग जाता है ये सब देख के। उसकी मदद नहीं करता कि चोट तो नहीं लगी या उसने खुद गिरा होगा इसलिए भाग गया, कैसे क्या पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। तो लड़का भाग जाता है। भागने के बाद लड़की को पुलिस वाले बुलाते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वह लड़की मर जाती है। पास पड़ोस वालों ने बोला कि इन दोनों के घर से बहुत लड़ाई की आवाज़ आती थी। बहुत सारे पीजी और भी थे, क्योंकि नोएडा में बहुत सारी जॉब है, ज़्यादातर बच्चे पीजी में या रूम शेयरिंग में रहते हैं। तो ऐसे में सबने बताया इन दोनों के घर से बहुत लड़ाई की आवाज़ आती थी, बहुत शोर होता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था किस लिए होता है। ऐसे में लड़की मर गई और लड़के की खोजबीन चालू हो गई। लड़के का जो पता था वो एक, जब हम कभी भी रहने के लिए जाते थे परमानेंट एड्रेस भी मांगते, तो लड़के का गांव का एड्रेस था। तो पुलिस वहाँ उसका खबर लेने पहुँचती है तो पता चलता है लड़का वहीं था और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वह बताता है कि ऐसे ऐसे हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और वह मुझसे जोर बना रही थी शादी करने के लिए, और मैंने शादी नहीं की तो वह रोज़ लड़ती थी। मैं नौकरी पे जाता था, आने के बाद तब कहती शादी कर लो, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और ऐसे हमारी लड़ाई बढ़ती गई। तो मुझे गुस्सा आया, हम हाथापाई कर रहे थे बहुत तेज, वह लड़की बालकोनी की साइड लड़ते लड़ते चली गई, वह गिर गई। अब ये किसी को नहीं पता कि उसने गिरा है या खुद गिरी है।
लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लड़की की कहाँ गलती है। लड़की प्यार करती थी, उसके साथ रह रही थी, बचपन से उसकी जान पहचान थी, गांव के थे, एक साथ ही पले बड़े हुए, और तुम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, उससे शादी करने के लिए रह रहे हो रिलेशनशिप में, और ये कह रहे हो कि मुझे कैरियर बनाना। जब तुम उसके साथ रह रहे थे तब तुमने नहीं सोचा कि मुझे कैरियर बनाना है। लड़की को नहीं बनाना कैरियर, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, उसको नहीं बनाना कैरियर क्या? तुम्हें अपने कैरियर की पड़ी है, लड़की की कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, लड़का देखो ये कहता है मुझे अपना कैरियर बनाना, अभी शादी नहीं करता। जब तुम उसके साथ रह रहे थे तब नहीं सोचा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो प्रेग्नेंट भी हो सकती है लड़की। लड़की का खिलौना है, जब मर्जी एबॉर्शन करा लो, जब मर्जी तुम इसके साथ रह लो। लड़की तो ईमानदार थी, रह रही थी तुम्हारे साथ, सोचा शादी कर लेगे, लेकिन तुमने शादी के लिए इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे में लड़की कहाँ जाती, क्या करती, लड़ाई नहीं करती। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, बच्चों, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, कि कभी भी लिविंग रिलेशनशिप में रहो तो अपना काम पक्का करके रहो, उनसे वादा कर लो, कुछ एग्रीमेंट कर लो, लेकिन ऐसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी बदल सकता है। यदि लड़की बदल जाए तो लड़के का कुछ नहीं जाता, जो लड़का बदल गया तो लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, दुनिया वाले जानते हैं कि इसके साथ रह रही थी, बचपन से रह रही थी, गांव वाले जानते थे, सारी बात गांव में भी फैल गई, पास पड़ोस के जो नोएडा में रहते थे वहाँ भी सबको पता चल गया, मीडिया तक बात पहुँच गई। तो आप सोचो कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैं आप सब लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लिविंग रिलेशनशिप में रहें तो अपना काम पक्का करके रहें, ऐसे मुंह की बातों में आके किसी के साथ भी रिलेशन ना बनाएं। सबसे ज़्यादा नुकसान लड़कियों का होता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता। इसलिए मैं अब सबसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि अपना बहुत ध्यान रखिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ऐसी ख़त्म हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बदनामी भी हो जाती है, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। माँ बाप की भी कितनी बदनामी होती है, वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसलिए मैं ये कहानी सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, मैं फिर से कह रही हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना हो तो सावधानी बरतें। बस मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।